Hello students, welcome back to the another video that is all about how to give introduction formally. जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, बहुत छोटा सा पॉइंट है, पर जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम देयर, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे घर में इतने लोग हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो गलत नहीं है, पर ये सही भी नहीं है, क्योंकि एचआर को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप कहाँ रहते हो और आपके घर में कितने लोग हैं, उसको ये लेना देना होता है कि प्रोफेशनली जो आपकी क्वालिटी है, वो आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो कहाँ पर यूटिलाइज होंगे उनकी कंपनी में। ये एचआर का मोटिव होता है जब वो आपसे इंटरव्यू लेता है। तो मैंने इसका एक स्क्रिप्ट पूरा तैयार कर दिया है और वो मैं भी आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। स्क्रिप्ट को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सेम आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, जो आपकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से आपको उसे लिखना। सो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके वैल्यूज़ हैं, जो आपका टैलेंट है, उन सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है। बस मैंने आपको स्क्रिप्ट दे दी है, एक आपको नॉर्मल सा पॉइंट दे दिए जहाँ पे आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है। तो आप मेरी जो स्क्रिप्ट है मैंने आपको दी है, आप उसे आप इजीली फॉलो कर लोगे। आप मिरर के सामने 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको रट जाएगा। आप उसके की पॉइंट्स याद रखिएगा। माई नेम इज़ दिस, आई हैव completed my graduation in that year. The third point will be, as a person I am adaptable and hardworking, so and so, जो भी आप लिखना चाहो उसमें। और फोर्थ पॉइंट होगा आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट गोल्स। दैट इज़ इट। बस यही 4 चीज़ें आपको अपने फिंगर टिप पे याद रखनी है और यू आर गुड टू गो फॉर द इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, जब आप कैजुअली अपने फ्रेंड्स या फैमिली से मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स। सीखिए आगे, जो मैंने वीडियो दिया आप उसे देख सकते हैं। तो ये है वो स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर अटैच कर दूँगी, ताकि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में हम कुछ कीज़ होती हैं जिनको हम नोट डाउन करते हैं। जैसे कि पहला होता है हेलो माय नेम इज़, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन और मास्टर्स इन 2000 वॉट एवर द ईयर इज़, जो आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। एज अ पर्सन आई एम सेल्फ मोटिवेटिंग, अडेप्टेबल एंड एडवेंचरस। अगेन ये भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपको जो आपको डिफ़ाइन करते हैं 3 कीवर्ड्स, वो 3 कीवर्ड्स आप यहाँ पर लिखेंगे। मेरे हिसाब से मैंने अपने आप के लिए लिखा है सेल्फ मोटिवेटिंग, अडेप्टेबल, एडवेंचरस। अडेप्टेबल का मतलब है जब आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंट है आप उसको अडाप्ट कर लेंगे, सीखने के लिए आप इच्छुक हैं। और एडवेंचरस का मतलब हो गया कि आप सारे चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं। आप चाहें तो ये 3 लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें जो भी वर्ड्स आपको सूट करें, आपकी पर्सनालिटी को सूट करें, आप वो वर्ड्स लिख सकते हैं। माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी। सो अगेन, जब आप वहाँ पर अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बताएंगे कंपनी के सामने इन फ्रंट ऑफ द एचआर, ये आपको एक अच्छा इंप्रेशन देगा। इससे पता चलेगा कि आप ऑर्गेनाइज्ड हो और आपके गोल्स जो हैं वो क्लियर हैं। नेक्स्ट होगा कि लॉन्ग टर्म गोल। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू अचीव अ गुड पोजीशन लाइक योर्स, और आई वांट टू अचीव माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू अचीव अ गुड पोजीशन इन दैट कंपनी और इन योर कंपनी। जो हमें थोड़ा सा, जो उस एचआर को थोड़ा सा ट्रस्ट देगा कि आप रियली इंटरेस्टेड हो उसकी कंपनी में वर्क करने के लिए। ऑलवेज गाइज बी रेडी फॉर द स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी रेडी फॉर द हॉबीज़ एंड डिसलाइक्स। आपको अपनी हॉबी डिफ़ाइन करके रखनी है। प्रोफेशनल हॉबीज़ आपकी कौन सी हैं उन्हें आपको नहीं बोलना स्लीपिंग, कुकिंग ये मेरी हॉबी है, उससे एचआर को कुछ लेना देना नहीं होता है। आप जिस प्रोफाइल में जॉब करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अपनी हॉबी बनाइए। रीडिंग बोल सकते हो, पर उसके आपको पता होना चाहिए। अगर आप रीडिंग बोल रहे हो तो आपको बुक्स पढ़नी आनी चाहिए। आप अपना ऑर्गेनाइज बोल सकते हो। जो भी आपको प्रोफेशनल हॉबीज़ बोलनी है वो बोलिएगा अपनी, जो एक्चुअल में आपकी हॉबी हो। डिसलाइक्स में आपको कुछ चीज़ जो नहीं पसंद है, पर इसे आप ज़रूर रेडी रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है एचआर आपसे और आप ब्लैंक हो जाते हो वहाँ पर। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हमेशा अपने पास आप पहले से ही सोच के रखिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ है जो आप बोलने वाले हो, क्या वीकनेस है। वीकनेस में आपको ऐसे बोलनी है जैसे आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विथ टाइम मैनेजमेंट, ये मेरी वीकनेस है, ताकि एचआर को ये लगे कि उसमें भी आपका एक प्लस पॉइंट दिखे। तो ये रही स्क्रिप्ट, मैं इसका फ़ोटो भी यहाँ पे डाल दूँगी। और
ताकि आपको उसको अच्छे से लिख सकें।